हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया बैच शुरू हो चुका है और आज है दूसरा दिन। पहले दिन भाई साहब बहुत सब लोग मोटिवेटेड थे और आज भी उम्मीद करते कि आप भी मोटिवेटेड होंगे। लेक्चर अपने टाइम पर आ रहा है तो लेक्चर आपको भी अपने टाइम पर ही करना है। पिछली क्लास में हमने यही प्रॉमिस किया था, यही प्रॉमिस था ना कि भैया लेक्चर टाइमली करेंगे। डीपीपीज आज से डीपीपीज आएंगी, होमवर्क्स आएंगे। कल भी ऐसे होमवर्क मिला था बट आज से होमवर्क और अच्छा मिलेगा, डीपीपी होगा। डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बेटा क्विज फॉर्मेट में करोगे तो डेली आपको बोल सकते हैं कि एग्जाम का एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आज का टॉपिक आज खत्म कर लोगे, मतलब हर एक दिन जैसे ये चैप्टर चलता जाएगा। सर सीधा सीधा मैं इस वीक में ही बता रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पावर पैक्ड लेक्चर है, मिशन बहुत क्लियर है। और जब मिशन पे जाते हैं तो बेटा पीछे मुड़ के देखने का ऑप्शन नहीं होता कि कोई सोचे अरे सर पीछे का ये वो 25 चीजें। नहीं नहीं नहीं, अब बेटा आगे बढ़ते चलना है। जब आगे अब आ गए हो यहां पर इस रेस में आ गए हो तो चुपचाप दौड़ते चले जाओ। अब सोचो मत कि सर वो कर ले ये कर ले, इधर जाए उधर जाए, कुछ नहीं। बैच को पकड़ो, चुपचाप दौड़ना शुरू करो। ठीक है, चलो हम लोग बात कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, मोल कॉन्सेप्ट की। कल हमने क्या किया था? तो कल हमने भैया बेसिक सी बातें करी थी। बेसिक सी बातें करी थी हम लोग। अगर सिंपल सी चीजें रिकैप करें तो कल हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स की कहानी में सर मॉलिक्यूल को अलग अलग टाइप का देखा हम लोगों ने, होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। बेटा पेज पलटो अपने नोट्स का, या फिर जहां पर आपने देख रखा है, जहां भी आपने सेव कर रखा है नोट्स का पीडीएफ पलटो। अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो नोट्स का पीडीएफ पलट लो। भैया एटम और मॉलिक्यूल्स की कहानी पढ़ी। मॉलिक्यूल से अगर आपको एटम पे आना होता है, मॉलिक्यूल से एटम पे आना होता है तो भैया आप यहां से यहां आने के लिए मल्टीप्लाई करते हो एटॉमिसिटी को। सर जाते टाइम क्या करोगे? डिवाइड करोगे एटॉमिसिटी से। सर ये छोटे छोटी बातें हमने करी थी। फिर हम लोग एटम और मॉलिक्यूल से आगे आए तो हमने क्या देखना शुरू किया? एटम और मॉलिक्यूल से आगे आए तो भैया एटम का रिप्रेजेंटेशन देखा कि सर ये जेड है, ये ए है। सर ये ए क्या है? ए क्या है? तो सर ये मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर न्यूक्लियॉन्स का नंबर। सर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये क्या बताता है? सर ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी तो पता चल जाती है, बट इलेक्ट्रॉन जो होता है सर वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। अगर आप कैसे एटम है? न्यूट्रल एटम है। अगर आप न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन इन केस ऑफ एनायंस, इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन इन केस ऑफ कैटायंस। बेटा ये कल ही क्लास में बात की गई है। फटाफट नोट्स पलटो। इसी बहाने वीडियो पॉज करके जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया है फटाफट भैया पेज पलट लो। इजी सा टॉपिक था लेकिन काम का टॉपिक था भाई साहब। एटॉमिक नंबर मास नंबर करते आए, यहां से हमें पता चला। फिर थोड़ा सा आगे आए तो हमें ये पता चलना शुरू हुआ कि कुछ आइसो टर्म्स हमें टकराए। आइसो टर्म्स हमें टकराए, जैसे हमने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा, हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। फिर हमने आइसोटोन्स पढ़ा। सर हमने क्या करा? आइसोटोन्स पढ़ा। हमने आइसोटोप्स पढ़ा। सर यहां पर न्यूट्रॉन इक्वल, यहां प्रोटॉन इक्वल। आइसोटोप्स के केस में एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा कि सर आप क्या करते हैं? आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो? आइसोटोपिक मास को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 100 कर दो, डिवाइडेड बाई 100 कर दो। सर फिर से अगर हम बात करें तो आइसो बार्स करा, आइसो स्टर्स करा, और एक चीज मैंने बोली थी आपको कि भैया आइसो डायाफर्स आप कहां पढ़ोगे? सर आइसो डायाफर्स आप न्यूक्लियाई मतलब अल्फा बीटा डीके वहां पर ज्यादा अच्छे से करोगे। फिर मैंने बताया था आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे। अच्छी बात क्या लगी मुझे कि भैया जितने लोग हो सकते थे सबने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, इसकी लिमिटेशन करी और क्वेश्चंस कर लिए थे। तो भैया कल की क्लास में यही सब हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ याद होगा और इस चीज को आप आगे लेके आएंगे, मतलब कल की चीजों को आज भी आप याद रखेंगे, क्योंकि भैया कहानी अब आगे चलने को तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? शुरू किया जाए।
शुरू किया जाए भाई आज की क्लास। आज की क्लास शुरू कर दें? हाँ हाँ भाई साहब शुरू कर दे तो चलिए आइए भैया आज की क्लास को शुरू करते हैं। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास में बेटा मूल कॉन्सेप्ट आने वाला है और भाई साहब बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं वो लोग जो कि क्लास में रहेंगे। इसीलिए बोला बेटा एकदम कोई भी डिस्ट्रैक्शन है साइड से हटा दो, क्योंकि तो थोड़ी देर बाद ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। बगल से आवाज आएगी, कीरिस का गाना सुनेगा, ऐसे ऐसे आवाज आनी शुरू हो जाएगी। रील एक्स्ट्रा देखने का यही सब लॉस है बेटा। हाँ तो देख लो, ये एकदम फोकस इधर की तरफ, एकदम इधर उधर नहीं। भाई साहब शांति से सुनना, क्योंकि जब चीजें डिराइव होती है तो उसके साथ साथ चीजें किस तरह रिलेट होती है, चीजों को सुनिएगा। अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक मास निकालना है, किसी एटम का मास निकालना है, एटम मतलब ये देखो, एटम ये है, ये जेड हो गया, ये ए हो गया। सर आपको भी पता है प्रोटॉन कितना है, सर जेड। न्यूट्रॉन कितना है, ए माइनस जेड। और सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितना है, सर नॉर्मल केस में जेड के बराबर, कोई चार्ज नहीं है तो चलो। मास ऑफ वन एटम अगर निकालना हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर मास निकालना हो तो बेटा याद रखिएगा, एक सिंपल सी बात बताता हूं। क्या निकालेंगे सर, मास ऑफ एनी एलिमेंट अगर निकालना चाहें एटम का, एक एटम का, तो वो क्या होगा सर, मास ड्यू टू, सर मास ड्यू टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, यही होगा सर सबका मास। जो जो एटम के घर में है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, यही तीनों है, तो इन तीनों का मास जोड़ दो, इन तीनों का मास जोड़ दो। भैया एक बात बताइएगा, सर मास ड्यू टू प्रोटॉन, सर मास ऑफ वन प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ड्यू टू न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस सर देख लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर वेयर mp इज मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन बेटा कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है सर, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। सर मास ऑफ न्यूट्रॉन mn, देख लो बेटा, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, सर मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लिख सकता हूं, सेम सेम होता है, या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ये कल ही पढ़ा है, कल की ही चीज करी गई है। सर एनपी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जो लिखा है उसका मीनिंग क्लियर कर लो, यहां से यहां तक देख लो। ये मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब दिक्कत क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, ये क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि भैया कल ही बताया गया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी, मास ऑफ प्रोटॉन के 1837 टाइम्स आता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बेटा नेग्लिजिबल होगा। और देख लो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा इक्वल होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर इक्वल होते हैं, अगर हम दोनों को इक्वल ले ले सर, यहां पर इनको कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा ये क्या कहलाएगा, हम मास ऑफ प्रोटॉन ही ले लेते, बार बार कौन इतना लिखेगा सर, इसको क्या बोलेंगे सर, ये क्या है, मास नंबर है क्या। सर याद रखिएगा, जिनको डेरिवेशन नहीं जानना या मन नहीं कर रहा, सर डेरिवेशन याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप याद रखिएगा, किसी भी एक एटम का मास अगर आपको निकालना है, किसी भी एलिमेंट का, तो बेटा याद रखिएगा कुछ नहीं, जो भी उसका मास नंबर है सर वही बताएगा। सर जो भी उसका मास नंबर है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो सर, उसको मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो भी मास नंबर है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो सर, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। सर अगर आपको लगता है ग्राम में बताना है तो ग्राम में बता दो, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। देख लो
अगर किसी भी एक आइटम का मास बताना हो, डेरिवेशन भाई साहब मन ना करे छोड़ दो, एग्जाम नजदीक में है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन भैया अपने शॉर्ट नोट्स में एक चीज याद रखना, एक आइटम का मास अगर लिखना है तो बेटा मास नंबर अगर आपको पता है तो मास नंबर को ही आप क्या कर देते हो सर, उसके आगे क्या लगा दोगे, किससे मल्टीप्लाई। सर कोई बोले इलेक्ट्रॉन का मास बेटा नेग्लिजिबल है, लिख भी लोगे तो ऐड करके कोई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मास कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, वो ऑलमोस्ट इसके सामने बेटा, ये याद है कल ही लिखवाया था, कल ही लिखवाया था भाई साहब, उम्मीद करते हैं अब इस मिशन में आप पीछे की चीजों को भूलोगे नहीं। सर 1837 टाइम्स बहुत छोटा है यार, तो उसको हम लोग क्या करते हैं नेग्लिजिबल, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन ले लो चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो। सर याद रखिएगा बार बार इसको मैं ऐसे ना लिख के, सर इसको मैं एक नए टर्म से भी लिख सकता हूं, दैट इज मास नंबर। ये बार बार इतना बड़ा ना लिख के इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एएमयू या फिर यू बोल देते हैं, ठीक है, एएमयू या फिर क्या बोल देते हैं, एएमयू या यू, वेयर एएमयू इज व्हाट, एएमयू को हम लोग क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। सर किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। यू क्या होता है, यूनिफाइड मास, ये भी किसके बराबर होता है, क्योंकि एटम का मास ले रहे हो तो ऑब्वियस है। तो आपको अगर बोला जाए एक एटम का मास बताओ तो कुछ नहीं करना, मास नंबर इंटू एएमयू कर दो, मास नंबर इंटू एएमयू कर दो, सीधा सीधा। जैसे सर ये देख लीजिएगा, अगर नाइट्रोजन दिया है 7 और 14, एक एटम का मास बोले कोई, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन बोला जाए तो भैया कितना होगा, सर मास नंबर कितना है 14 टाइम्स एमपी, सर 14 टाइम्स 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। देख लो एग्जाम में किसके ऑप्शन में पूछ रखा है, केजी में पूछ रखा है, ग्राम में पूछ रखा है, किस में पूछ रखा है, सर उसके हिसाब से आंसर दे दो। सर इसको 14U भी लिख सकते हैं। देख एक एटम का मास क्या कहलाएगा, तो सर एक एटम का मास 14 एमपी या 14 टाइम्स 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी कहलाएगा। सर हो जाएगा। अच्छा एक आइटम का मास आ गया, क्वेश्चन देखो एक आइटम का मास आ गया, सामने वाला कोई पूछ दे सर मास ऑफ सर 20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बताइए, तो बता सकते हो। बेटा याद रखना एग्जाम हॉल में 20 एटम का मास पूछ दिया, कुछ नहीं करना, एक एटम का मास बेटा अब इनडायरेक्ट वे में देख लो, इनडायरेक्ट वे में ये देख लो 14 दिख रहा है, सर एक एटम का मास अब एमपी में पूछेगा तो एमपी इंटू कितना 20। सर अगर ग्राम में पूछेगा तो सर ग्राम में, केजी में पूछेगा तो सर उसको 20 से मल्टीप्लाई, अब जितना वैल्यू आए सर, अब बस आप देख लो, आप इसके साथ अब गेम खेलना शुरू करो, यही है बेटा, बस यही है फिजिकल केमिस्ट्री का मजा। सर ये देख लो 14 इंटू 20 एएमयू या फिर 14 इंटू 20U। एक एटम का मास आ गया तो 20 एटम का मास लिखो, 50 एटम का मास लिखो, 100 एटम का मास लिखो, मल्टीप्लाई कर दे भाई। उल्टा क्वेश्चन पूछना चाहे ये भी पूछ सकता है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ, ये देख लीजिएगा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, अगर मैं बोल दूं 560 AMU ऑफ मास, अगर तुमसे बोल दिया जाए एटम्स बताओ, सर एक एटम का मास पता है, अगर तुमसे बोला जाए तो एटम पूछा जाए तो क्या लिखोगे, अगर तुम्हें अगर ऐसा ही बोला जाए तो याद रखिएगा नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी का निकालना है तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, ऐसे तो आप निकाल सकते हैं, गिवन मास किसमें एएमयू में लिखिए, डिवाइडेड बाय सर एटॉमिक मास लिख दीजिए, एटम का मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या लिख दीजिए एएमयू में, सर आंसर आ जाएगा। ऐसे ये फॉर्मूला बेटा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा है, लॉजिक लगाओ। एक एटम का मास कितना है बेटा, एक एटम का मास 14 है, तो सीधा सीधा भैया एक एटम का मास अगर 14 AMU है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, एक एटम का मास अगर इतना है डिवाइडेड बाय 40 AMU कर दे, सॉरी 14 AMU कर दे, AMU से AMU गया सर, ये कितना हो गया 40 आ गया। कितने एटम्स का मास है, 40 एटम्स का मास।
एटम का मास बेटा देख लीजिएगा, एटम का मास कैसे निकालते हैं। किसी भी एक एटम का मास निकालना है, कुछ नहीं, मास नंबर इंटू एमपी, मास नंबर इंटू 1.6। एएमयू क्या है बेटा, एएमयू की डेफिनेशन भी जानेंगे, पहले आप ये जान जाइए एएमयू को क्या बोलते हैं, मास ऑफ वन प्रोटॉन। लिखने का तरीका है बेटा, कौन बार बार इतना बड़ा लिखेगा, एक बात बताओ, इतना बड़ा कौन लिखेगा 1.67 दिस। तो इसीलिए एएमयू लिख देते हैं, शॉर्टकट है, बस एक यूनिट है जिसको हम लोग एमपी या एमएन बोल देते हैं। बार बार उतना बड़ा कौन लिखेगा, इसीलिए हम एएमयू में डील कर लेते हैं। अच्छा, कोई बोले कि सर मॉलिक्यूलर मास बताओ, मॉलिक्यूलर मास अगर निकालने का बोला जाए, बेटा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे सर, सम ऑफ, मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है बेटा, मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है सर, सम ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। अगर आप एटम का मास निकालना जानते हो तो सर सम ऑफ एटॉमिक मासेस कर दो। मतलब सर कोई बोले कि सर एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, ध्यान सुनिएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O अगर कोई पूछ दे, सर किस तरह निकाले। एक एटम हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक मास कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। सर दो एटम है, 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। इसके आगे क्या लगा दूं, एएमयू लगा दूं या फिर एमपी लगा दूं, सर अब आपकी मर्जी है। ये देख लो 18 एएमयू लगा सकता हूं या फिर 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी लिख सकता हूं या फिर 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लिख सकता हूं। मॉलिक्यूल इज व्हाट सर, सम ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल किसको बोलते थे, एटम्स को मिला दो। एटम्स भैया अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सम के साथ एग्जिस्ट कर रहे, कर दो भैया, इनको जोड़ दो, अपने पास मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया सर, सम ऑफ एटॉमिक मास। एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, 10 मॉलिक्यूल का पूछे तो 10 मॉलिक्यूल का निकाल दो, 20 मॉलिक्यूल का पूछे 20 मॉलिक्यूल का निकाल, किसी का भी, ये देख लो ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अगर CO2 का बोला जाए, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास, बेटा क्या निकलेगा, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या निकलेगा बताओगे। कार्बन का मास कितना होता है, 12। सर ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8 मत ले लेना बेटा, मास पूछ रहा है वो तुमसे। सर इसके आगे एमपी लगा दूं, सर ये कितना हो जाएगा, 44 एमपी लिख दो या फिर एएमयू लिख दो या फिर यू लिख दो। 44 एमपी सर 44 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी या फिर 44 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बात खत्म। एक मॉलिक्यूल का मास बोले, एटम्स का सम करना है, कार्बन का मास कितना होता है 12, 16 इंटू 2, सर जोड़ दो 44 आएगा, सर 12 प्लस 32 आ जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। अब इस पे चाहे तो कोई ऐसा पूछ सकता है, ये भी फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा डायरेक्ट निकालना है तो गिवन मास किसका, सर एएमयू में गिवन मास दिया होगा सर, डिवाइडेड बाय ये देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय सर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। आप ये भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, सर ये भी एक फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब भैया सामने क्या दिया है, ग्लूकोज। आराम से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। ग्लूकोज का पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकालो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे बेटा, आराम से कैलकुलेट करो। कार्बन का 12 होता है, 6 मत ले लेना। मॉलिक्यूलर मास, मास पूछ रहा हूं बेटा। कुछ लोग क्या करते, सर कार्बन का एटॉमिक नंबर लेना शुरू कर देते। कल ही बोला था 1 to 30 तक के एलिमेंट्स का, 1 to 30 तक के एलिमेंट्स का आपको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक मास होना चाहिए। सर कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 into 2, सर ऑक्सीजन का मास आप ऐड करोगे 180 आएगा, मास नंबर 180। सर इसके आगे क्या लगा दूं, एएमयू लगा दूं। एक मॉलिक्यूल का मास, सर ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है।
एक मॉलिक्यूल का मास मिल गया। सर एक बात बताइएगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा? सर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? सर गिवन मास डिवाइडेड बाय, कर लो। अरे भैया 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 आ जाएगा। ये तो छोड़ो, तुम अब सब कुछ निकाल सकते हो। 2 मॉलिक्यूल दिया ना, हो सकता है ये भी पूछ लेता कि 360 AMU में कितने एटम्स होते कार्बन के। एटम ऑफ कार्बन बताओगे, सर इसमें एटम्स ऑफ कार्बन कितने होते? अगर 2 मॉलिक्यूल हैं सर, इसमें एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होता, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होता? अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ देता तो क्या तुम ये बता सकते थे? 360 AMU में क्वेश्चन पूछने वाला अगर ये पूछ देता, वो सर देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, निकाल दिया। वो ये भी पूछ सकता है ना कि 360 AMU मास में कार्बन के कितने एटम्स हैं? सर 2 इंटू 6 कर सकते हो। कैसे? मॉलिक्यूल्स कितने? 2 इंटू एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 6, 2 इंटू 6। सर ये देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12, 2 इंटू 12। सर 2 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? सर 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 हो गया। सर देख लो 12, 24, 12 एटम्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो, एटम्स निकाल दो। कोई पूछे नहीं सर इलेक्ट्रॉन बता दो, बेटा इलेक्ट्रॉन तक आप बता सकते हो। देख लो इसी से अब क्वेश्चन पूछने वाला अलग अलग एंगल से पूछ सकता है। कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कार्बन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 6 इंटू 6। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इंटू 12। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इंटू 12। एक हाइड्रोजन के एटम में सर ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इंटू 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है बेटा? न्यूट्रल मान के चल रहे। तो सर ये इतने क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सर ये कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 36 प्लस 12 48 हो गया। 48 प्लस 48 96 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 96। लेकिन ये सिर्फ एक में आए। सर नहीं, एक मॉलिक्यूल में नहीं निकालना था ना आपको, तो आपको कितने से निकालना था? मल्टीप्लाई करना था 2 मॉलिक्यूल। ये तो एक मॉलिक्यूल में निकल के आया ना, तो भैया 96 इंटू 2। सर 2 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर एक मॉलिक्यूल में इतना, तो 2 मॉलिक्यूल्स में इतना। कोई बोले नहीं सर प्रोटॉन बता दो, बेटा देख लो अब क्वेश्चन का। सर एक मॉलिक्यूल में, ऐसे ये न्यूट्रल एटम है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तब तो सोचना भी नहीं था, इतना टाइम पास भी नहीं करना था। सर इतना ही क्या होगा? जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। सर कोई पूछे न्यूट्रॉन्स बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, न्यूट्रॉन्स बताओ। सर न्यूट्रॉन्स कार्बन में भी 6 होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में बेटा याद रखिएगा, कल ही बताया गया है, हाइड्रोजन में बेटा क्या होता है? सर 0 इंटू 12, 0 इंटू 12। और ये कितना हो गया? सर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट था जिसमें सर आपके कम हो जाएंगे। 36 प्लस 48 सर कितने कम हो गए? 36 प्लस 48 सर कितना हो गया? 84 हो गया। सर 84 इंटू 2। याद रखिएगा हाइड्रोजन जहां भी आया वहां न्यूट्रॉन। सोचो, आपको सिंपल सा एक डेटा दिया गया, आपको एक बात दी गई 360 AMU, आपने उसको भैया चिथड़े चिथड़े उधार दिए कि भाई साहब क्वेश्चन पूछने वाला तुझसे जो पूछे, 2 मॉलिक्यूल पूछे, एटम पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, जो पूछना है पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। सर न्यूट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, कुछ भी पूछे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं पर यह दिया है तो सर एक बात बताना, अगर मैं तुमसे पूछूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, सर ये देखिएगा प्रेजेंट इन 300 AMU ऑफ, अगर मैं ये पूछता कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं?
कार्बोनेट बेटा CO3-2 लिखा है बेटा, देख लो सबको। अब यहां पर इसका कोई पूछता मास बताओ, तो बेटा पहली चीज सीख लो, कोई क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान सुनिएगा। पहला कोई पूछे सर इसका मास बताओ, तो मास कितना आएगा बेटा? मास कितना आएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। सर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन के गेन करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मास कितना होगा? सर ये मॉलिक्यूलर मास होगा। एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? सर 60 AMU आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 60 AMU आ जाएगा। 12 प्लस 16 इंटू 3 कितना आ गया? 60 आ गया। कोई बोले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास तो भैया हम एटम का नहीं काउंट कर रहे, तुम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो। सर इसमें कितना आया? 60 AMU। सर फिर से कोई पूछना चाहे, अगर तुमसे कोई पूछना चाहे इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना? पहले तो एक मॉलिक्यूल का निकाल के देखो। सर प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होगा? कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 इंटू 3, प्रोटॉन कितना हो गया? सर 30 हो गया। न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? 6 इंटू 8 इंटू 3, 6 कार्बन के 3 ऑक्सीजन इंटू, क्या इलेक्ट्रॉन 30 होगा? इलेक्ट्रॉन 30 होगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर इलेक्ट्रॉन की बात आएगी ना तो वो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 30 प्लस 2। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कोई पूछेगा तो याद करो बेटा, देख लीजिएगा इसका रिलेटिव चार्ज कितना है। सर इसका रिलेटिव चार्ज अगर एक मॉलिक्यूल पूछा जाए -2, एग्जैक्ट चार्ज पूछा जाए तो कल ही बताया है बेटा, देख लो। रिवीजन करने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल सा है। एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछ दे तो एग्जैक्ट चार्ज कितना बताओगे? 2 इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम बताओगे। मतलब -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये एग्जैक्ट चार्ज आ जाएगा। ये कल ही बताया गया। रिवीजन करने का स्टाइल देख लो, कर सकते हो। तुमसे मैंने इसलिए बोला कि अब आज के बाद याद रखना, कोई भी एटम दिया है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ निकाल सकते हो, उसका मास निकाल सकते हो, उसके अंदर चार्ज निकाल सकते हो। अब तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बता सकते हो इसका आंसर? सर पहले बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस बोल दिए जाए, ऑब्वियस है, आप मॉलिक्यूल्स बोलो चाहे आयंस बोलो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस ऑफ CO3-2 दैट विल बी सर 300 AMU अपॉन कितना हो गया? 60 AMU होगा। सर ये देख लीजिएगा। सर कितना हो जाएगा? कैंसिल, ये कितना हो गया? 5 आयंस ऑफ CO3-2 हो गया। कोई पूछेगा, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया एक काम करिए, मुझे इतना बताइए, कितना सर इलेक्ट्रॉन कितना? सर एक में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? सर इतने इलेक्ट्रॉन्स। एक में कितना प्रोटॉन्स है? इतना प्रोटॉन। सर एक में कितना न्यूट्रॉन्स है? इतना न्यूट्रॉन। सर एक मॉलिक्यूल में इतना है। कोई पूछ दे पांचों आयंस पे कितना चार्ज है, एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछ दे, एग्जैक्ट चार्ज, तो एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है बेटा? एक मॉलिक्यूल पे इतना है, तो 5 के अंदर कितना होगा? 5 इंटू, बेटा देख लो। सर एकदम फोकस अगर इधर है तब तो मजा आएगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर घूम रहे हो बेटा तो बस बेटा देख लो, अब क्वेश्चन करने की बारी तुम्हारी स्टार्ट होती है। सर देख लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करो और जब तक भैया तुमसे खुद से ना हो तब तक दोबारा तिबारा अटेम्प्ट करो। कोई ऐसा है जिसको एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद नहीं आ रहा, तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी। डन। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कर सकते हो, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कर सकते हो, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। सर एएमयू का भी डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन पहले ये सब चीजें क्लियर कर लीजिए कि एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, इस मॉलिक्यूल से क्या मिलता है। ऑब्वियस बहुत सारा डेटा होगा, लगेगा कि अरे सर ये इतना क्यों निकाला? इसलिए निकाला ताकि तुम हैबिचुअल हो जाओ, तुम्हें मन करे तो भाई साहब फिर से अटेम्प्ट करो 2 बार 3 बार, क्योंकि इसके बाद अब सीधा क्वेश्चन पूछूंगा। उससे पहले ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा। 1 AMU बेटा होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अगर आप ध्यान से देखें
तो एक AMU जो है 1, यहां पर जो वैल्यू 1 है, यहां पर कितना है 1.67। अगर कोई पूछ दे कि सर 1 kg की वैल्यू, अगर यूनिट कन्वर्जन के लिए पूछा जाए 1 kg कितना होगा, तो 1 kg कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 AMU लिख सकते हो। कैसे? बेसिक मैथ लगाओ, इसको भी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 से डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो। एग्जाम हॉल में बेटा ये यूनिट कन्वर्जन जिनको दिक्कत होती है प्रैक्टिस कर लीजिए। सर आप इधर से उधर जाएंगे, सर ये देख लीजिए 1 AMU अगर हम बात करते हैं तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। अगर मैं 1 ग्राम लगा दूं तो 1 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -24 AMU हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? AMU हो जाएगा। देख लो, कर पाओगे? सर आप कर क्या रहे हो? यूनिट कन्वर्जन। जैसे किसी का, अब मान लो क्वेश्चन में हो सकता है ना, कहीं पर किसी का मास दिया हो, बोले AMU में कन्वर्ट करो, तो केजी में कन्वर्ट करो, कर देना। जैसे कहीं लिखा हुआ है, ये देख लो, अगर 8 AMU लिखा हुआ है, केजी में पूछ रहा है, तो 8 AMU केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे? सर 8 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ग्राम में पूछता तो कैसे कन्वर्ट करते? सर ग्राम में पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते। अब उल्टा दे दिया जाए तो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि भैया मेरे पास 4 केजी है, इसको AMU में कन्वर्ट करो, तो 4 केजी को कैसे AMU में कन्वर्ट करते? सर 4 केजी को कैसे कन्वर्ट करते? 1 केजी को कैसे होता है? सर डिवाइड कर देंगे। 1 केजी को बेटा कितना बोलते हैं? A1 बाई दिस। 4 केजी को कितना बोलेंगे? देख, तेरे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर तुमसे कोई पूछ दे सर अगर मैं ऐसे बोल दूं 10 ग्राम है, 10 ग्राम को AMU में बताओ, 10 ग्राम को AMU में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? सर 10 1.67 इंटू 10 की पावर -24 AMU। कैसे? 1 ग्राम इतना है तो 10 ग्राम कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो याद रखिएगा ये छोटे छोटे यूनिट डायमेंशन, यूनिट कन्वर्जन्स का बेसिक ध्यान रखिएगा। आप सब लोग भैया एग्जाम हॉल के एकदम पास खड़े हैं, तो अब यहां पर ये छोटी छोटी गलतियां मत कीजिएगा। चलिए भाई साहब, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। अब अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज AMU, बेटा AMU की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो व्हाट इज AMU, AMU कैसे डिफाइन होता है? 1 AMU या फिर 1U is defined as 1/12 of mass of 1 atom of C12। एक एटम कार्बन का AMU की डेफिनेशन देख लो। एक AMU कैसे डिफाइन होता है? एक AMU डिफाइन होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब अगर 1 AMU आप निकालना चाहते हो तो वो किसके बराबर होगा? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। सर 1/12 हो गया। सर एक एटम का मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का एक एटम का मास कितना आएगा? सर कार्बन के एक एटम का मास क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 टाइम्स MP? अरे सर ये कैसे लिख दिया? अरे भैया ये देखो ना, ये देखो सर, मास नंबर इंटू MP लिखते थे। एक एटम का मास किसी भी एलिमेंट का हो, कार्बन का है तो मास नंबर इंटू MP। तो भैया यही काम तो कर रहे हैं, यही काम तो हम कर रहे हैं यहां पर। ये देख लो 12 टाइम्स 12 से 12 कैंसिल हो गया, MP लिख सकते हैं। तो 1 AMU इज व्हाट? सर 1 AMU को हम लोग बोलते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर आप देखें ध्यान से तो 1 AMU इज डिफाइंड एज सर MP या फिर MN बोल देते हैं। इसी को हम लोग 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, इसी को हम लोग 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम बोल देते हैं। जब आप लास्ट लेक्चर में आएंगे इस चैप्टर के तो वहां पर इस AMU की डेफिनेशन के साथ भी हम लोग खिलवाड़ करेंगे, वहां पर हम इस AMU की डेफिनेशन के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। हम याद रखिएगा स्टैंडर्ड मटेरियल कार्बन लिया है हम लोगों ने। ऐसे पहले हमने कोशिश करी थी कि हम हाइड्रोजन के ऊपर जाएं, ऑक्सीजन के ऊपर जाएं, बट कार्बन इज द स्टैंडर्ड जिसको हमने चूज करा। किसी भी चीज को आज के टाइम पे डिफाइन किया जाता है अगर केमिस्ट्री में तो वो कार्बन के ऊपर डिफाइन किया जाता है, क्योंकि कार्बन वाला जो एटम है ये मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाता है।
डन। तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास भैया क्लियर है। एएमयू कहां से आया, उसकी डेफिनेशन क्या है ये भी पता चल गया। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट होती है, यू इज यूनिफाइड मास। सर अब चीजों को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो भाई साहब, खुद से करो। जो गलत होगा गलत होने दो, सही होगा बहुत बढ़िया, गलत हुआ कोई बात नहीं, सीखेंगे फिर से और तभी आगे बढ़ पाएंगे। सर एटम का मास ग्राम में दिया है, एएमयू में चाहिए। सर मास जो है ग्राम में दिया है, अभी जस्ट बताया था। ग्राम से एएमयू में जाना है, कितने से डिवाइड कर दूं? सर इतने से डिवाइड कर दूं। अगर ग्राम से एएमयू में जाना है सर डिवाइड कर दो, कैंसिल हो गया। सर अप्रोक्सीमेटली ये किसके आसपास आएगा? 5 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली बेटा आप कैलकुलेशन करोगे, मैं सीधा सीधा। अब आप बेसिक मैथ जानते हो तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि सर इसको 1 प्लस 0.67 लिख सकते, 1 प्लस 2/3 भी लिख सकते। कैलकुलेशन बेटा याद होना चाहिए। अब ये बेसिक मैथ बताता है, आप अगर चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स बताना है बेटा। नंबर ऑफ एटम्स कैसे बताओगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100 यू ऑफ। सर एटम्स बताना है सर, सीधा सीधा नंबर ऑफ एटम्स। सर कैसे फॉर्मूला बताया था? गिवन मास इन एएमयू। सर गिवन मास अपॉन एएमयू इनटू 4 एएमयू कर लो। एटॉमिक मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना होगा? 4 एएमयू लगा सकता हूं और 4 एएमयू लगा दिया भाई साहब, ये कितना हो जाएगा? 25 एटम्स आ जाएंगे भैया। 25 एटम तो आ गए। आप चाहते तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ काउंट कर सकते थे हीलियम का। अगर एटम पता चल गया या मॉलिक्यूल्स पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी काउंट कर सकते हैं। सल्फेट, सल्फेट आयन बोलते हैं SO4-2 को। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फेट आयन क्या होगा बता सकते हो? सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फेट आयन क्या होगा? सर सल्फर का मास कितना लेंगे? 32, 16 इंटू 4। सर क्या इलेक्ट्रॉन के आने से कोई फर्क पड़ता है? सर इलेक्ट्रॉन के आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मॉलिक्यूलर मास कोई पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से भैया कोई फर्क नहीं पड़ता मास में। चार्ज में फर्क पड़ेगा सर, चार्ज में फर्क पड़ेगा बट मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोले नहीं सर कुछ तो मास बढ़ता होगा, बेटा इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में तो मास बहुत छोटा होगा। फर्क ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस है। मान लो एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि मैं अपने घर में था, मेरा मास है और मैं घर से बाहर निकलूंगा, ऑब्वियस है इंडिया है भाई, पॉल्यूशन होगा तो मेरे ऊपर डस्ट पार्टिकल आ जाए। मैं बोलूं यार घर से निकला, मेरा मास जो है मान लो 88 था, ठीक है 88 केजी था, और घर से बाहर निकला भाई साहब डस्ट आ गया यार इसीलिए वेट ज्यादा आ रहा है, तो मजाक उड़ाओगे कि नहीं आओगे? भाई साहब कितना धूल मिट्टी कितनी पड़ जाएगी भाई, 2 किलो थोड़ी ना पड़ जाएगी, ज्यादा ज्यादा 5 ग्राम 10 ग्राम, इससे ज्यादा तो पड़ेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपको लगेगा अरे भैया ज्यादा से ज्यादा पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा, तब भी उसके ऊपर 5 से 10 ग्राम भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब मेरा घर पे मास कुछ और था और बाहर निकला तो कुछ और है। इसीलिए सर एएमयू, ये इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से मास पे कोई फर्क उतना नहीं पड़ता, पड़ता है बट उतना नहीं पड़ेगा। 96 AMU ऑफ सल्फाइड दिया हुआ है बेटा, ये 96 AMU ऑफ सल्फाइड दिया हुआ है। चार्ज निकालना है, कैसे निकलेगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस, बता सकते हो? सर क्या बनेगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? पहले तो नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हो, कितने आयंस प्रेजेंट है सल्फाइड के? सर पहले तो 96 AMU सर डिवाइडेड बाई एक एटम का, एक आयन का मास कितना है? 32 है क्या? सर 3 आयंस हैं, 3 आयंस ऑफ सल्फाइड प्रेजेंट है। सर एक सल्फाइड पे कितना चार्ज है? सर एक सल्फाइड पे कितना चार्ज है? एक सल्फाइड पे पहले चार्ज निकाल दो, क्योंकि जो चार्ज पूछ रहा है ना बेटा वो एग्जैक्ट चार्ज पूछ रहा है। यूनिट दिया है कूलम में, यूनिट दिया है कूलम में, तो गलती से भैया 6 मत लिख देना, 2 मत लिख देना। सर कूलम में ये नहीं आता है। एक सल्फर पे देखोगे तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक सल्फाइड आयन पे आपका इतना होगा सर 2 इंटू दिस। एक सल्फर पे कितने आयन्स है? 3, तो आपका कितना आ जाएगा? कूलम में बोलेगा तो कूलम में भैया ये आ जाए।
कोई पूछे निगेटिव, अरे बेटा इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव ही होगा, मैग्नीट्यूड दिया है, ऑप्शन देखो, सेलेक्ट करो, निकल जाएगा। तो भैया देख लीजिएगा, चार्ज निकाल सकते हो 96 AMU का, इन सब का चार्ज निकाल सकते हो। तो अब भाई साहब ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख लीजिए। अगर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास अगर आपका क्लियर है, सर एवोगाड्रो नंबर आने वाला है, मूल कॉन्सेप्ट अब आने वाला है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हो तो बेटा एक बार आराम से रुक जाओ, थम जाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, वीडियो दबाओ और एक बार सांस लो कि हाँ भाई क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई साहब, ऐसे कैसे चल रहा है जिंदगी में। यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं, कर सकते हो, तभी बड़ी बातें करने आएंगे भाई साहब। बड़ी बातचीत होने वाली है अब इंडस्ट्री के लोगों से, अब देख लीजिएगा कैसे हो पाएगी। सर यहां तक क्लियर है, यहां तक की चीजें एडजस्ट कर गए हैं, लग रहा है ऐसे सनसनाहट झंझनाहट फनफनाहट, हाँ ऐसा कुछ फीलिंग तो नहीं आ रहा, लग रहा है कर लीजिएगा। तो चलिए आइए भाई साहब, अब आते हैं अपने काम पे, जिस चैप्टर के नाम के लिए हम फेमस हैं उस चैप्टर के ऊपर आते हैं, उस टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर आप एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं तो बेटा आप जान जाओ कि व्हाट इज मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट है क्या? मूल कॉन्सेप्ट बेटा सच बताऊं तो एक बहुत बड़ा मतलब इल्यूजन है जो क्रिएट किया गया है। इल्यूजन क्यों? क्योंकि बेटा इसका ना बस लोग हवा बना देते हैं। क्या होता है कि जब आप 10th पास करके 11th में आते हो तो सडनली ये चैप्टर टकराता है और मन नहीं करता, सीधी सी बात है। 10वीं क्लास आपको ही पता है कितनी आसान से चलती थी, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, उसी में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। 3 4 5 करके खुश रहते थे, परपेंडिकुलर बेस हाइट। यहां पर आते हैं भाई साहब, अभी तक आते आते ऐसे बेहोशी आ जाती है, 11th क्लास की बात बता रहा हूं। तो सर यहां तक आता मोल तो ऐसे नींद आने लगता है, इतना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, बस यही से शुरुआत होती है डर की, यही से शुरुआत होती है भाई साहब फियर का, कि भाई साहब मोल कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ी चीज है। बट सच्चाई ये मोल खुद ही कहता है कि ये भैया हम तो बहुत छोटी सी चीज हैं, आप हमें पहचान नहीं पा रहे। सुनिएगा मोल क्या कहना चाहता है। मोल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मोल इज व्हाट? सर 1 मोल जो होता है एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। मोल जो होता है ये एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। मोल जो होता है बेटा ये एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू जो होती है इसके बराबर होती है। जिसके आगे लगेगा, जिसके आगे लगेगा बेटा इसको Na लिख देते हैं, ये एवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। सोडियम मत कर देना भाई साहब, हाँ कुछ लोग जोश जोश में ना सर गड़बड़ कर देते हैं, सोडियम मत ले लीजिएगा इसको, या फिर इसी को राउंड ऑफ कर लेंगे तो हम 6 × 10⁻23 भी लिख सकते हैं। तो 1 मोल इज व्हाट? सर 1 मोल को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 मोल क्या होता है सर? 1 मोल किसको बोलते हैं सर? एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मतलब जिसके आगे लगता है उसकी वैल्यू चेंज कर देती है, उसके आगे उसकी वैल्यू पूरी पूरी बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किलो होता है, दर्जन होता है। अगर मैं बोलूं 2 दर्जन केले तो तुम क्या समझते हो? 2 मतलब 2 केले थोड़ी ना होते, 2 दर्जन, 2 डजन बोलते हैं। 2 डजन अगर केले बोला जाए, बनानास बोला जाए तो तुम क्या बोलोगे सर? 2 × 12। दर्जन क्या है सर? एक नंबर है, एक प्रीफिक्स है जो 12 को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप जूते लेने जाते हो तो एक जूता थोड़ी ना लेके आते हो, जूते हमेशा पेयर्स में होते हैं, चप्पल हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो अगर कोई बोले कि मैं एक जूता लेके आया, एक जूता लेके आया, तो एक जूता मतलब एक थोड़ी ना लेके आया होगा। आपको अंडरस्टूड है कि भैया वो पेयर में ही होगा, पेयर का मतलब 2 होता है। सिमिलरली मोल है, मोल जिंदगी में कभी भी कहीं भी यूज हो, अगर मोल जिंदगी में कभी भी कहीं भी यूज हो तो याद रखिएगा मोल रिप्रेजेंट्स दिस नंबर। मोल किसी के साथ भी यूज हो, अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल, अगर एटम बोल रहा हूं, 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन बोल रहा हूं, पता है कितने मोल एटम बोल रहा हूं? मतलब नाइट्रोजन के कितने एटम्स की बात कर रहा हूं सर? देख लीजिएगा सर, ये लिखने का तरीका, एवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सर देख लो, अब आप क्योंकि भाई साहब डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको शुरू से ही शॉर्टकट लिखने की, दवाई लिखने की आदत हो जाती है, याद है ना? शॉर्टकट लिखना है तो अब भैया आप बार बार इतना बड़ा नंबर ना लिख के आप क्या लिख दोगे सर? इसको ऐसे लिख दोगे। एटम के आगे बेटा ये प्रीफिक्स लगा है, देख लो, अगर एटम के आगे ये प्रीफिक्स लगा है, डिफरेंस चेंज हो गया सर। ये देख लीजिए, अगर मैं बोल दूं 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? एक 2 इंटू, सर मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूं, या फिर बेटा इसी को Na लिख सकता हूं, इतने Na इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूं।
सर देख लो, आपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन बोला तो मतलब क्या हो गया, मोल, इलेक्ट्रॉन के आगे क्या लग गया, मोल, तो भैया इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं बोल दूं भैया 4 मोल, 4 मोल मॉलिक्यूल, 4 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2, सर O2 क्या है, मॉलिक्यूल, पहली बात। 4 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2 कितने होंगे बता सकते हो, 4 मोल मॉलिक्यूल मतलब 4 इंटू 6 पॉइंट, ये देखो, इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आपको अगर बता दिया गया तो आप उसके हिसाब से लिख दो, या फिर अगर बोला जाए 4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अच्छा, O2 मॉलिक्यूल्स है, कितने लोगों को लग रहा है एटम निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल्स अगर दे दिया गया बेटा तो एटम निकाल सकते हो, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने लोगों को दिख रहा है कि सर एटम निकालने के लिए कुछ नहीं, क्या करेंगे सर, मॉलिक्यूल के नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सर मॉलिक्यूल के नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 2 से, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया पीछे की चीज भूल थोड़ी ना जानी, ऐसा थोड़ा ही ना कि एटॉमिसिटी भूल गए, यहां 2 टाइम्स कर दो, बस 2 टाइम्स कर दिया, हो गया, कहानी खत्म। ये देख ले भाई साहब, अगर तुझे मैं बोल रहा हूं कि सर 7 मोल ऑफ, हाँ थाला फॉर रीजन, 7 मोल, अगर मैं बोल रहा हूं कि 7 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये देख लो, अरे 7 मोल, अच्छा चलो एक चीज और लिख देता हूं, ये बताओ 7 मोल ऑफ H2O लिखूंगा, ये मुझे बताओ 7 मोल ऑफ H2O का मतलब क्या होगा। H2O एटम है कि मॉलिक्यूल है भाई साहब, H2O एटम है कि मॉलिक्यूल है, पहले ये बताओ। सर अंडरस्टूड होगा कि 7 मोल अगर H2O लिखा है मतलब ये इनडायरेक्ट वे में, बेटा लिखने का तरीका देख लीजिएगा, ये इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि आपने भाई साहब H2O मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल निकालेंगे। सर ये देख लो 7 मोल मॉलिक्यूल, सर 7 मोल मॉलिक्यूल मतलब 7 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर तुमसे बोल दिया जाए मतलब 7 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और अब एक बात बताओ, बस मुझे इतना बता दो, अगर इतने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, अगर तुमसे मैं पूछता हाइड्रोजन के एटम बताओ, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ, सर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कोई पूछ देता तो तुम क्या करते, ऑक्सीजन का। अब देख लो एग्जाम हॉल में तुम क्या करने वाले हो, बेटा देख लीजिएगा 7 मोल दिया हुआ है, सर यहां पर देख लो इसको क्या लिखोगे, यहां पर 2 इंटू 7 Na लिख सकते हो। सर यहां पर एक मॉलिक्यूल में सर 2 होता है, यहां सर 1 इंटू 7 Na। कल की क्लास आज की क्लास मर्ज हो रही है, सर देख लीजिएगा, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं 14 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 7 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा देख लो, ये देख रहे हो, तो देख लो तुम्हें 7 मोल H2O दिया था, वहां से तुम कहां पहुंच गए, चाहो तो हाइड्रोजन के एटम भी निकाल सकते हो, हाइड्रो ऑक्सीजन के एटम भी निकाल सकते हो, किससे मल्टीप्लाई किया, एटॉमिसिटी से, निकाल दो। सर मोल ऑफ H2O, H2O क्या है, मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियस है कोई डायरेक्ट इससे एटम नहीं निकाल सकता, पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से फिर कहां जाओगे, एटम में। तो मोल इज व्हाट, जस्ट अ नंबर, जो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जिसकी वैल्यू हमारे लिए बराबर होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बस, या फिर Na बोल दो, Na बोल दो। याद रखिएगा, अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर 10 मोल न्यूट्रॉन लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, कितने न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। या फिर इसी को इतना बड़ा ना लिख के बेटा शॉर्टकट में ये भी लिख सकता हूं मैं कि ये इतना होगा। तो मोल क्या है, मोल इज जस्ट अ नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब कोई बोले सर इससे हमें क्या फायदा, बेटा रुक जाओ, इससे हमें यह फायदा हो जाता है, सबसे पहले मोल किसी को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो आप यहां से चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना बेटा, किसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो पहला फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो, सर किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो, तो उसके गिवन पार्टिकल्स लिख दो, वो एटम है तो एटम होगा, डिवाइडेड बाय कितना कर दो, एवोगाड्रो नंबर कर दो,
डिवाइडेड बाई क्या कर दो, एवोगाड्रो नंबर कर दो। नंबर ऑफ मोल्स पहली बार आप निकाल सकते हो। देख लो बेटा, अगर आपको देखो सिंपल सी बात है, अगर तुमसे बोला जाए, ये देखना, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 12.044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, अगर ये दिया हुआ है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, मुझे बताओगे इसके बारे में मैं क्या क्या कमेंट कर सकता हूं। ध्यान सुनना बेटा, क्या क्या कमेंट कर सकता हूं। अगर मुझे ये मॉलिक्यूल्स दिए हैं ना, तो सबसे पहली चीज मैं इसका क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। लिखने का तरीका देखो, आप देखना एक बार बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लिखने का तरीका देख लो, NCO2 लिखेंगे। कैसे निकालोगे, 12.044 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई, सर एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दिस विल बी 2, ये क्या हो गया सर 10, सर 20 मोल्स बचे। 20 मोल्स ऑफ CO2 आ गया, 20 मोल्स ऑफ CO2। बेटा अगर आप चाहो ना तो अब इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। पहली बात, सर यहां पर CO2 को पकड़ो, एक मिनट ध्यान से देखना, CO2 को पकड़ो। एक मॉलिक्यूल में, सर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6, 8 इंटू 2, सर कितने होते हैं 22। प्रोटॉन कैलकुलेट करूं या सीधा लिख दूं, क्योंकि बेटा न्यूट्रल है तो प्रोटॉन भी सेम होंगे, सर न्यूट्रॉन भी आपके सिमिलर होंगे। तो मैं चाहता ना तो अब देख लो कितना लिख सकता हूं। एक मॉलिक्यूल में आप CO2 के बता सकते हो इतने हैं। मुझे कोई पूछे सर इसने इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, देख लो एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर प्रोटॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर प्रोटॉन्स के बाद क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ निकाल सकते हो। मॉलिक्यूल दिया है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मॉलिक्यूल दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। मोल्स का मतलब क्या होता है कि सर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से भी निकाल सकते हो। देखना सर 20 मोल्स ऑफ CO2 मतलब कितने मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, ये देख लो, लिखने का तरीका देखो। सर ये देखिएगा 20 Na। अब देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं यहां से, सर एटम्स ऑफ कार्बन अगर निकालना हो तो ये लिखेंगे, सर अगर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसको बोलेंगे 20 मोल एटम ऑफ कार्बन, जितना है उतनी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये लिख सकते हैं। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर मोल्स नहीं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। सर मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब यहां पर देख लो, कोई बोलेगा सर आप इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, सब कुछ निकाल, सब कुछ कर सकते हो। अब अगर आप देखो ध्यान से, चीजों को रिलेट करो कि भैया पहली चीज मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, सर एवोगाड्रो नंबर या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सर ये नंबर ही आपको डिसाइड करता है, ये नंबर ही आपका डिसाइड करता है कि भाई साहब क्या होने वाला है। ठीक है, ये देख लीजिएगा जब भी आपसे बोला जाए, जिस तरह भी अपने क्वेश्चंस को कैसे करना है अटेम्प्ट कीजिए। बार बार बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बोला जाए कि सर एक बार देखना, ये देखो इस क्वेश्चन को आराम से देखो, मैंने क्यों निकाला, इसका मीनिंग समझना। अगर कहीं पर यह दिया हुआ है, अगर 10 मोल दिया है किसका, H2SO4 का, सर अब आप ना इसके सब कुछ निकाल सकते हो, एटम निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो, जो चाहो वो निकाल सकते हो। तुम चाहो तो कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। 10 मोल का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं। सर इसका मतलब यही होगा ना कि 10 इंटू Na, सर मॉलिक्यूल्स होंगे H2SO4 के। और अगर आप H2SO4 को ध्यान से देखो तो भैया एटम्स कितने होंगे, सर एटम्स कितने होंगे, सर हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, सर देखिएगा एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बेटा कैसे निकालते हैं, सर उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। सल्फर का एटम किससे निकालते हैं, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, सर उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। और अगर आप चाहें तो ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं
एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप देखो तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ध्यान से कि 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल एटम्स ऑफ 20 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस सर ये कितना हो गया 10 मोल एटम्स ऑफ सल्फर प्लस सर 40 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सीधा सीधा एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो रिजल्ट ये देखो 10 इंटू 2, 10 इंटू 1, 10 इंटू 4 हो गया, आंसर वही आएगा। कोई बोले नहीं सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट कर दो। H2SO4 के अंदर भैया कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे 1 इंटू 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का 8 इंटू 4। सर देख लीजिएगा सर ये कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन काउंट करोगे सर एग्जैक्टली उतना ही आएगा क्योंकि न्यूट्रल है, सर ये न्यूट्रल है तो ये कितना आ जाएगा 50। न्यूट्रॉन काउंट करोगे तो हाइड्रोजन के केस में लास्ट क्लास में बताया था कि भैया न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के केस में कम आता है, सर 0 होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जहां पर हाइड्रोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन्स बताओ तो बेटा ये देख लो सर इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा इसके अंदर, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक मॉलिक्यूल्स में बेटा कितना है सर 50, इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा सर 50 इंटू कर दे। सर यहां पर देख लो 50 इंटू 10 Na प्रोटॉन कर दूं, 50 इंटू 10 Na प्रोटॉन्स कर दो, और यहां पर 48 इंटू 10 Na न्यूट्रॉन्स कर दो, ये देख लो। तो भैया 10 मोल अगर H2SO4 का ले रहे हो, 10 मोल्स ऑफ H2SO4 ले रहे हो, तो वहां से आप देख लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ, आप एटम निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कुछ भी निकाल सकते हो यार। तो मोल क्या है, एक नंबर है, क्योंकि ऑब्वियस है। कोई बोले सर मोल केमिस्ट्री में क्यों यूज करते, क्योंकि बेटा यहां पर एक छोटा सा डॉट भी ना, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, अलग ही लेवल पे चलता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि एटम्स के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में बहुत छोटे यूनिट्स हैं, तो यहां पर मोल्स का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स के साथ ये रिलेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स के साथ ऐसा रिलेट किया जाता है। हो जाएगा, डन, श्योर हो। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na कर दोगे पार्टिकल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na कर दो पार्टिकल्स आ जाएंगे। जैसे यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सर एक चीज और, जब आप मोल कॉन्सेप्ट को समझते हो ना, तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज मोलर मास। मोलर मास क्या कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान सुनिएगा। मोलर मास क्या होता है, एक्चुअली मोलर मास अगर किसी का निकालना है तो क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, मतलब 1 मोल पार्टिकल्स का मास निकाल दो। एटम है तो एटम का, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का। जैसे अगर मोलर मास निकालना है, जैसे ऑक्सीजन है, ये देख ऑक्सीजन है, ये देख ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा बेटा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन तुमने अभी जस्ट पढ़ा कितना होता है, 16 इंटू MP लिख दो, या फिर 16 इंटू AMU लिख दो, या फिर 16 इंटू सर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg लिख दो, या फिर 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लिख दो। देख लो बेटा, यही पढ़ा है, एक एटम का मास यही पढ़ा है ना कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ऐसा होगा, यही पढ़ा है। अच्छा, एक एटम का मास मिल गया। कोई पूछे नहीं सर मुझे तो मोलर मास बताओ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, ऑक्सीजन एटम बताओ, मतलब ये क्या पूछना चाहता है, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन बताओ। एक एटम की बात नहीं कर रहा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, बेटा बहुत छोटा सा डिफरेंस है सर, एक एटम और 1 मोल एटम, बस एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगा है मोल, देखोगे वैल्यू कहां तक जाएगी, देख ध्यान देखना। 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आप किसका मास पूछ रहे हो, आप किसका मास पूछ रहे हो, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहे हो, सर यही पूछ रहे हो। एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का मास, ध्यान देखिएगा, एक एटम का मास मैं जानबूझ के 16 AMU ले रहा हूं,
एक एटम का मास 16 AMU और कितने सर Na से मल्टीप्लाई। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात दिखाता हूं आपको। AMU को अगर आप ग्राम में पुट कर दो, अगर AMU को आप ग्राम में पुट कर दो और एवोगाड्रो नंबर को आप पुट कर दो, सर इन दोनों की वैल्यूज एक बड़ी जबरदस्त रिजल्ट निकाल के देते हैं। कैलकुलेट करके देखोगे तो भैया पता है क्या आंसर आ जाएगा। सर यहां से एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि एवोगाड्रो नंबर जो होता है, एवोगाड्रो नंबर को अगर आप AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं इन ग्राम्स, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू को AMU से मल्टीप्लाई करते हैं इन ग्राम्स, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आ जाती है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1। देख लो, मल्टीप्लाई करके चाहो तो आप कैलकुलेटर यूज कर लो। 9.96 मतलब उसको हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। कैलकुलेट करके चाहो तो कैलकुलेट कर लो। सर यहां से एक बड़ी चीज आएगी आपके पास 6.022 इंटू 1.67 करके देख ले भाई, 10 आ जाएगा आपके पास और बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। सर याद रखिएगा ये रिलेशन भी आप दिमाग में रख सकते हैं। मतलब इससे एक चीज और पता चली, मुझे अगर मोलर मास निकालना है तो मोलर मास के लिए मैं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी का भी मोलर मास निकालना है, बेटा एक बात देखना, मैं ध्यान से देखना, मोलर मास ऑफ अगर ऑक्सीजन का निकालना था तो मैं इतना क्यों कैलकुलेशन करूंगा हमेशा। मोलर मास अगर निकालना है किसी का भी तो कुछ नहीं, उसका मास नंबर के आगे सर क्या लगा दो, मास नंबर के आगे क्या लगा दो, यूनिट बस बदल दो, मास नंबर के आगे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। सर मोलर मास किसी का भी निकालना हो आप उसके मास नंबर के आगे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। सर देख लो, अगर तुमसे मैं ये पूछ रहा हूं, ये देखना नाइट्रोजन है 7 और 14 है। सर एक एटम का मास पूछ रहा हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन अगर मैं पूछूं तो तुमने अभी जस्ट बताया कि 14 AMU लगाना है या 14 MP। अगर मैं यहीं पर डिफरेंस पूछूं, एक मोल एटम का मास बताओ या फिर मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन बताओ, तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा 14 टाइम्स Na करोगे। सर यहां पर इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा यहां पर 14 ग्राम लिख दोगे, कहानी खत्म। क्यों कैलकुलेट करना है, क्यों इतना टाइम, फर्क अभी कैलकुलेट करके प्रूफ तो किया, आप इस रिलेशन को याद रख रहे हो गया। किसी का भी पूछा जाए मोलर मास, अगर किसी का भी पूछा जाए, ये देख लो, अगर मैं कहीं पर भी लिख रहा हूं, ये देखो ना, अभी हीलियम 2 और 4 लिखा था। हीलियम के केस में एक एटम का मास कितना आया था बेटा, याद रखिएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम कितना आया था सर 4 AMU आया था। सर अगर आपसे ए मोलर मास पूछ देता, यहीं पर अगर मैं मोलर मास पूछ दूं हीलियम एटम्स का, तो हीलियम एटम का मोलर मास कितना आ जाएगा, एक मोल का मास कितना आ जाएगा 4 ग्राम। डिफरेंस बस इतना ही है, मोलर मास इज नथिंग। सर आप जो भी मास दिया है मास नंबर के आगे क्या लगा दो, ग्राम। अगर मास नंबर के आगे AMU लगाओगे एक एटम, मास नंबर के आगे ग्राम लगाओगे एक मोल एटम हो जाता है। कैसे हुआ, आपके सामने डेरिवेशन है, आपके सामने डेरिवेशन है। कोई बोले अरे सर नहीं सर मॉलिक्यूल में भी अलग अलग होगा, नहीं बेटा, मॉलिक्यूल में देख लो। सर आप मास नंबर कैलकुलेट कर लो, अभी आपको थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करना सिखाया गया है। अगर एक मॉलिक्यूल H2O का मास पूछा जाएगा, एक मॉलिक्यूल H2O का, तो वो कितना होगा सर 1 × 2 + 16, 18 AMU बोला था आपने, 18 AMU, 18 MP, अलग अलग तरीके से आपने लिखा था। अब ये बेटा बार बार लिख रहा हूं ताकि आप जितना आप रिवाइज कर सकते रिवाइज कर लो। एक मॉलिक्यूल का मास इतना था। अब बेटा थोड़ा सा ही डिफरेंस किया हमने, थोड़ा सा ही डिफरेंस किया, क्या सर, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिया जाए, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिया जाए, तो बेटा वो क्या होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिया जाए तो वो क्या होगा सर, यहां पर सिंपल सा है 18 ग्राम लिख दो, कोई लोड नहीं लेना, बस मास नंबर क्या है क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। AMU लगा रहे थे तो एक आइटम या एक मॉलिक्यूल का मास आ रहा था, अब अगर ग्राम लगा दोगे तो भैया सिंपल एक मोल का आ जाएगा। सर CO2 है, खटाखट निकालो बेटा, प्रैक्टिस करो। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बेटा लिखो, और अगर मोलर मास बोल दिया जाए, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा सर, HNO3। अगर मैं बोलूं मास ऑफ एक मॉलिक्यूल,
सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा बस ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में यही सब डिसाइड होता है, जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना। मोलर मास ऑफ HNO3 बता सकते हो, मोलर मास ऑफ HNO3 क्या आ जाएगा, देख ले। सर यहां पर क्या होगा, सर यहां पर इसका निकालोगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, सर 44 AMU लिखोगे। सर यहां पर 44 क्या लिख देना, ग्राम लिख देना, हो गया। यहां पर कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, सर ये देख लो कितना आ जाएगा 48, सर 63 आ जाएगा, 63 AMU आएगा। सर ये कितना हो जाएगा 63 ग्राम्स होगा क्या, ठीक है, मोलर मास निकाल दो। तो ये ऐसे मोलर मास का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, आपको ये बता देता है एक मोल का मास, एक मोल का मास। सर एक मोल का मास जैसे ही पता चलता है ना, अब आप एक चीज और निकाल सकते हो, पता है क्या, एक मोल का मास अगर पता चल गया तो भैया मुझे बता सकते हो मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ HNO3। एक मोल का मास अगर आपको पता चल गया तो 5 मोल का मास कैसे निकालोगे, इतना ही लिखोगे। बेटा अब देखो गेम खेलना चालू करते हैं, यहां पर अब मोल्स आ गया, सर मोल्स का, एक मोल का मास आ गया तो 5 मोल का निकाल दो, 10 मोल का बोले 10 मोल का, 20 मोल का बोले 20 मोल का। बेटा यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका और याद रखिएगा, किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो कुछ नहीं करिए, जो भी उसका गिवन मास है आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। गिवन मास किस में लेना है बेटा, ग्राम्स में। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का नेक्स्ट तरीका देख लीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सेकंड फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सेकंड फॉर्मूला आपके सामने है। ये क्वेश्चन कैसे देख लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन सिंपल से फॉर्मूले में ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है भैया, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, हो जाएगा सर, कर पाएंगे, रिलेशन हो पाएगा। सर नंबर ऑफ मोल्स एक तो पार्टिकल से निकाल सकते हो या फिर मास दिया है तो निकाल सकते हो। अब कोई बोले सर किसका क्या, अरे बेटा रुक जाओ, ये लो किसी का भी, ये देखो, ये देखो, कैलकुलेट। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, ये देख लीजिए, अगर मैं बोल रहा हूं 440 ग्राम ऑफ CO2, बेटा देखिएगा एक क्वेश्चन में सब कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम फोकस एकदम सामने बिठा के, बेटा कोई इधर उधर मत भटकना क्योंकि दिक्कत आ जाएगी। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकाल, सब कुछ निकाल देना है। सर ये ध्यान से देखना आप, क्योंकि बार बार ये फॉर्मूला यूज होगा, तो गिवन मास को हम लोग W से लिखेंगे और मोलर मास को M से लिखते हैं। ये गिवन मास W से और मोलर मास को M से लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल सा फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सर कितना हो गया, 10 हो गया। सर ये 10 मोल्स ऑफ CO2 आया, और CO2 क्या है, सर CO2 क्या है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू मॉलिक्यूल्स, क्योंकि CO2 बेटा मॉलिक्यूल है, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम तो है नहीं, CO2 मॉलिक्यूल है। अब इससे मैं चाहूं तो एक एक चीज निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो 10Na इंटू 1 कर दूंगा, सर एटम्स ऑफ कार्बन आ गया। सर इससे मैं चाहूं 10Na को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। 10Na इंटू 2 कर दूंगा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देख लो, मतलब यहां पर भैया अगर मैं बोलूं कि 10 मोल एटम ऑफ कार्बन है, किसी को कोई दिक्कत। सर यहां पर कोई बोले तो 20 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन है, किसी को कोई दिक्कत। देख ले भाई, सर 10 मोल 20 मोल निकाल सकते हो। अच्छा कोई बोलता है कि सर एक काम करते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताइए, तो पहले तो CO2 को बेटा कैलकुलेट करो, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, बार बार कैलकुलेट कर रहे 22, प्रोटॉन कैलकुलेट करोगे 22, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे 22, ये आपने साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। एक मॉलिक्यूल में कितना है, सर 22। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा,
एक मॉलिक्यूल में कितना है बेटा सर 22, तो इसके अंदर कितना होगा, इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा सर, इसका मल्टीप्लाई कर दो, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, तो कर लो भाई साहब। अब तुम्हारे हवाले है भाई साहब, ये सारा कुछ आपके हवाले अब जा रहा है। सर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, नंबर ऑफ एटम्स दिए हो, मॉलिक्यूल्स दिया हो, कुछ भी रिलेट करना है, कुछ भी रिलेट करना है, याद रखिएगा एक सिंपल सा डायग्राम बता रहा हूं, कुछ भी रिलेट करना है। अगर आपको मास गिवन है, देख लो, अगर आपको गिवन मास है, ये देखना, अगर आपको गिवन मास है, ध्यान सुनिएगा, मैं एक साइड का डायरेक्शन बता रहा हूं, गिवन मास है, आपने बोला कि सर मुझे ना एटम्स चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए, देख लो, आपने बोला सर मॉलिक्यूल्स चाहिए, आपने बोला सर एटम्स चाहिए, आपने बोला सर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, आपने बोला प्रोटॉन्स चाहिए, आपने बोला न्यूट्रॉन्स चाहिए। सर देख लो, देख लो सर, एटम गिवन मास है, देखना जान से देखना अपने पास, ध्यान से भाई साहब, ध्यान से देखिएगा एकदम भाई साहब, छोटी चीज, गिवन मास से मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है, तो ध्यान सुनो, सबसे आसान चीज है, पहले मोल निकालो। गिवन मास से मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास से मोल कैसे निकालते हैं, ये गिवन मास है, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई मोलर मास करेंगे, डिवाइडेड बाई मोलर मास करेंगे, देख लो, गिवन मास है, मास दिया था सर, डिवाइड बाई मोलर मास करो, मोल्स आ गया। सर मोल्स के बिना आप उधर नहीं जा सकते, याद रखना, दिमाग में फिट करना, मोल के बिना बेटा उधर नहीं जा सकते हो, ये दिमाग में फिट रखिएगा। अच्छा ये भी चीज, अगर जाते टाइम डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा रास्ते में उल्टा आएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप करके देख लो। मोलर मास अगर दिया है तो मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स करोगे तभी क्या आएगा, ये आएगा। तो जाते टाइम अगर डिवाइड कर रहे तो आते टाइम मल्टीप्लाई। मोल से मॉलिक्यूल्स गए, मोल से मॉलिक्यूल गए बेटा, क्या किया आपने, किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगाड्रो नंबर से। आते टाइम भी किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर से। मोल से मॉलिक्यूल्स गए मल्टीप्लाई, तो आते टाइम क्या करोगे, डिवाइड, क्योंकि जाते टाइम मल्टीप्लाई तो आते टाइम डिवाइड। एक बेसिक मैथ्स का रूल बता रहा हूं। मॉलिक्यूल से एटम गए, कल ही बताया था कि सर जाते टाइम किससे मल्टीप्लाई करोगे, एटॉमिसिटी से, तो सर आते टाइम भी क्या होगा, डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी। जो आप करोगे उसके हिसाब से। सर यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप कैसे जाओगे, सर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, सर या इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओ चाहे प्रोटॉन निकालने जाओ, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओ चाहे प्रोटॉन निकालने जाओ, इन तीनों के लिए एक बार बताऊं सर, सीधा सीधा यहां पर क्या करने वाले, मॉलिक्यूल से क्या करोगे, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो। सर आप निकालने जाओगे मल्टीप्लाई कर दो और इधर से आते टाइम डिवाइड कर दो, हो गया। तो बेटा ये चार्ट याद रखिएगा, रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए कि यही रास्ता है बेटा, इसके अलावा कोई और रास्ता आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे बोला जाए सर जाने का रास्ता हो आने का रास्ता हो, दोनों साइड से कहीं भी चले जाओ, ट्राई कीजिएगा। मास अगर गिवन है तो नंबर, अगर कोई बोले सर एग्जाम में उल्टा दिया हो, मॉलिक्यूल्स दिया हो और मास निकालना हो, या एटम दिया हो मास निकालना हो, तो कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूल से मास डायरेक्ट मत आ जाना, मॉलिक्यूल से क्या करोगे, पहले मोल्स निकालोगे, मोल से क्या करोगे, मास निकालोगे, मॉलिक्यूल से क्या निकालोगे, मोल्स, मोल से क्या निकालोगे, मास। जैसे देख लो ये दे दिया, अगर मैं ये दे देता हूं तो हम आपके पास क्या तरीका है, सर मॉलिक्यूल्स दिए हैं मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सर आपके पास तरीका बताया, मॉलिक्यूल दिया है तो मास निकाल, कैसे निकलेगा, सर पहले मॉलिक्यूल से क्या निकालोगे, मोल, मोल से कहां जाओगे, सर ये रास्ता याद कर लो, मॉलिक्यूल से सर सबसे पहला काम क्या करोगे, नंबर ऑफ क्या निकालोगे, सर मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, सर ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, सर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो फिर आप क्या करोगे, ये देख लो, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो फिर क्या निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ CH4, मास कैसे निकलेगा, सर नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सर उसके मोलर मास से,
CH4 का मोलर मास बेटा अब अलग से कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, वहीं पर कैलकुलेट करो। कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 16 हो गया। 16 के आगे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। सर ये कितना आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने किया क्या, आप सिंपल सा कहानी कर रहे हो। पहले मास दिया है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स दिया है, मास निकालना है, जैसे मर्जी। अगर आप चाहते तो इसको एक ये तो 2 स्टेप में किया ना आपने, अगर आप चाहते तो एक स्टेप में भी कर सकते थे। एग्जाम हॉल में बेटा इतना भी ज्यादा टाइम मत लगाना, एग्जाम हॉल का मेथड बता रहा हूं। एग्जाम हॉल में चाहो तो एक और स्टेप से कर सकते हो, सीधा निकालना। क्या निकालना है बेटा, CH4 का मास। सबसे पहली चीज CH4 का मास निकालना है। क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल से बेटा आप दोनों स्टेप को मर्ज कर दे रहा हूं, और कुछ नहीं है। सर पहले क्या निकाल दिया तुमने, सर पहले हमने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, इनटू किससे मल्टीप्लाई कर दो, 16। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, 32 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये एग्जाम हॉल मेथड है। आप दोनों स्टेप को एक साथ कर दे रहे हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो। जो लोग प्रैक्टिस कमी है बेटा आप अलग अलग करके करना, और नहीं तो एग्जाम हॉल में सीधा भी ये वाला यूज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, ये देख लीजिएगा, प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया के बारे में दिया गया है कि 51 ग्राम अमोनिया है। इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास दिया हुआ है, देख लो सर, मास दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है, एटम निकालना है, मॉलिक्यूल्स और एटम निकालना है। कैसे निकालें, मास दिया है, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ऐसे ही जा सकते हो। तो भैया मास दिया है तो पहले क्या करोगे बेटा, जो लोग एकदम भैया स्लोली स्लोली करना चाहते, गिवन मास को किससे डिवाइड करोगे, इसके मोलर मास से। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का बेटा 1 इंटू 3। सर नाइट्रोजन का 14, टोटल कितना हो गया, 17 हो गया। सर कितने मोल्स होंगे, 3 मोल्स होंगे, किसके, सर NH3। मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो मॉलिक्यूल्स बेटा कितने आ जाएंगे, सर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू एन, क्योंकि 3 इंटू एन। एटम्स ऑफ अगर नाइट्रोजन पूछेगा तो सर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पूछेगा तो हाइड्रोजन के लिए उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। डन। सर एटम्स ऑफ ये पूछ लो, सर क्या होगा ये देख लो। अब देख लो, या तो तुम ऐसे करो एग्जाम हॉल में बेटा, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो एग्जाम हॉल मेथड आपको बता रहा हूं। एग्जाम हॉल मेथड क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। अब एग्जाम हॉल में दोनों चीज साथ में पूछता है, कभी कभी अलग अलग ही पूछता है। अगर तुमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा, अगर मॉलिक्यूल्स पूछा तो बेटा देख लो कैसे निकालेंगे। मोल्स निकाल दिया, इनटू क्या कर दिया, सर एन ने मल्टीप्लाई कर दिया, सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट आ गए। या फिर अगर एटम्स पूछ दिया, जैसे मान लो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन पूछ दिया, बेटा ध्यान से देखना, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। सर नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो नंबर से। और नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी यहां पर कितनी है, सर 1, तो ये देख लो सर यहां पर नाइट्रोजन के एटम्स डायरेक्ट आ गए। अगर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, सर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। सर ये देख लो इनटू एन ने, सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, इनटू एवोगैड्रो नंबर सर किया है, और इनटू 3, क्यों, क्योंकि सर आपके पास क्या आ जाए। तो एग्जाम हॉल में बेटा ये प्रोसेस भी यूज कर सकते हो। एग्जाम हॉल में या तो मॉलिक्यूल पूछेगा, या एटम पूछेगा, या एटम ऑफ हाइड्रोजन पूछेगा। दोनों तीनों बहुत रेयर चांस है कि आपसे पूछ रहा होगा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आपस में इंटर कन्वर्जन के लिए रेडी हो जाओ, इंटर कन्वर्जन के लिए क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ। पक्का हो जाएगा सर। अच्छा एक चीज और, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, ये देखना, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो क्या इनके मॉलिक्यूल सेम होंगे या अलग होंगे, बता सकते हो।
अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो इनके मॉलिक्यूल्स सेम होंगे या अलग होंगे? सर इसके मॉलिक्यूल्स कितने लिखोगे? याद रखिएगा, इसके भी मॉलिक्यूल्स कितने लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे। तो याद रखिए, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, फॉर मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सर इक्वल होंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। उल्टा भी कर सकते हो कि ये इक्वल हुआ तो ये भी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा, मतलब उल्टा भी, एंड वाइस वर्सा भी लिख देता हूं, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी चलेगा। सर आप देख लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछे मॉलिक्यूल्स के लिए, कोई बोले एटम नहीं काउंट किए सर, गलती कर रहे हो, बेटा एटम के बारे में नहीं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखोगे ना, एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, इतने ही एटम्स होंगे। यहां पर कितने एटम होंगे? यहां सिर्फ नाइट्रोजन के एटम है सर, 4 Na एटम होंगे। लेकिन यहां पर काउंट करोगे ना भैया, सर यहां पर तो पूछो ही मत, इतने तो एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के, इतने एटम हो जाएंगे, इतने एटम हो जाएंगे सर सल्फर के, और इतने एटम्स हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन के। ये देख लो, एटम्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सर अगर आपके मॉलिक्यूल्स के बारे में बोलूं तो मॉलिक्यूल्स में याद रखिएगा कि सर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हुए तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। चाहे वो अलग अलग हो, होमोएटॉमिक हो, हेटेरोटॉमिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। सर देख लेना। अच्छा एटम्स के लिए बात करें तो सेम चीज एटम के लिए बोल सकते हैं। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोल सकते हो? फॉर एटम्स, फॉर एटम नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल है, देन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट क्या हो जाएगा? इक्वल, एंड वाइस वर्सा। सर देख लो, एटम्स की बात कर रहा हूं, एटम्स के लिए हम क्या बोलते हैं ये देखना अपने पास। एटम्स के लिए क्या बोलेंगे ये देख लो, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? 3 इंटू Na एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, और इसके लिए क्या बोलेंगे? 3 इंटू Na एटम्स ऑफ सल्फर हो, ऑक्सीजन होगा। देख लो, तो भैया ये देख लीजिएगा, जब भी आपसे बोला जाए तो छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखिएगा। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये सब छोटे छोटे रिलेशंस ध्यान रखना। मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, मैं एक बार समराइज करूं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय, सर क्या हो सकता है? एवोगाड्रो नंबर हो सकता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर हो सकता है। तो बस बेटा आप क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो जाइए। मोल कॉन्सेप्ट की बहुत बेसिक सी बातें कर रहा हूं मैं। मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी निकाल सकते हो। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। देख लो भैया, नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल का मास, एक मोल का मीनिंग, मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट, पहले एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, अब भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिया है, कर सकते हो जाएगा। चलो आओ भैया फटाफट पेज ले लो, रफ पेज, शुरू हो जाओ क्वेश्चन करना। जो पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। सर ये देखिएगा, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एक मोल नाइट्रोजन एटम में, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? 1 मोल बोल रहा है बेटा, एक मोल का मतलब यही होता है, ये होना 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 AMU किसके बराबर होगा? 1 AMU, 1 U इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा? सर यहां सॉरी 1 AMU यहां केजी होगा, सॉरी 1 AMU किसके बराबर होगा? सर ऑल ऑफ दीज लिख दे। क्यों? क्योंकि सर 1 AMU की वैल्यू इतनी होती थी।
मोलर मास निकालना है, मोलर मास। अब जो लोग 20, ये देख लो आयरन का मास कितना होता है बेटा, मोलर मास में यूनिट क्या होता है, ग्राम में। सर इसका कितना होगा 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। सर वाटर का बार बार निकाल रहे हो तो इतना पता चल जाएगा, इसकी वैल्यू निकालोगे यूनिट क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। तो सर ये कितना हो गया 88 प्लस 64 प्लस 18 7 कितना हो जाएगा भैया, सर ये कितना हो जाएगा, सर कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो दिख रहा है 278 ग्राम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देख लो 6 4 10 8 18, हाँ ठीक है 278 ग्राम मोलर मास निकालना है, यूनिट किस में आएगा, ग्राम में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट काउंट करो बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा खत्म करो। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें से। सर 1 मोल का मतलब इतना होता है, मोलर मास इज मास ऑफ 1 पार्टिकल, बेटा यही गड़बड़ है। मोलर मास इज नॉट मास ऑफ 1 पार्टिकल, इट इज मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, mass of 1 mole. Molar mass is molecular mass expressed in grams. Molar mass is expressed in grams. अगर एटम्स की बात की जाए, एटम्स निकालने कैसे निकालोगे, सर ये क्या है, एटम्स निकालने हैं बेटा। देख लो दो तरीके, मैं दो तरीके से करता हूं। पहले वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट कर लो खुद से। पहले तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालोगे। सर इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट करोगे ना, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे 98 आएगा, तो 1/2 मोल आएगा। सर 1/2 मोल आएगा H2SO4 का। फिर क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स आएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 1/2 इंटू Na आएगा। और अगर एटम्स की बात की जाए बेटा, यहां पर टोटल एटम्स पूछ रहा है, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा है तो टोटल एटम्स पूछ रहा है। तो टोटल एटम्स पूछा जाए तो एक मॉलिक्यूल में कितना है, एक मॉलिक्यूल में बेटा कितना है, सर एक मॉलिक्यूल में अगर आप कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, टोटल कितना है 7। तो ये कितना आ जाए, सर आप ये एक तरीका है, आप इस तरह से कैलकुलेट कीजिए, 7Na/2 आ जाएगा। अगर एग्जाम हॉल में बैठा हूं मैं, तो मैं भैया तुम्हें ये रिकमेंड नहीं करता हूं। क्यों टाइम वेस्ट करना है, ये अलग अलग क्यों करना है, इतना क्यों लगाना है दिमाग। सर एग्जाम हॉल में बैठे हो तो यही सेम क्वेश्चन आप कहता है कैसे कर दोगे, एग्जाम हॉल में बैठे हो तो यही सेम क्वेश्चन आप पता है सीधा एटम्स निकालना है बेटा। सर क्या दिया है, मास दिया है, तो पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। सर ये क्या है, मॉलिक्यूल है, हाँ सर Na से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने, एटॉमिसिटी कितनी है 7। सर लो भैया एक लाइन में कोशिश करो। अगर एग्जाम हॉल में बेटा ये करने में सक्सेसफुल हो गए, आपकी मर्जी, आपको अगर लगता है सर मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, आप ऐसे ऐसे करके करो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आंसर आएगा। लेकिन जो लोग थोड़ा प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं, जो इजी क्वेश्चन में टाइम बचाना चाहते हैं भैया, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, मॉलिक्यूल्स आ गया, इंटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी जैसे मर्जी वैसे कर लो भैया, बस आंसर आना चाहिए। किसके पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, निकाल सकते हो। भाई साहब जो लोग करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। एटम्स चाहिए, सर यहां पर मास कितना है 1। सर इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का 48 इंटू Na इंटू, सर इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 14। सर Na 14 Na/58, या फिर हम अगर लिखना चाहें तो Na/58/14 लिख सकता हूं। Na ये कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग आ गया। सर इसके बारे में, इसके एटम्स निकालना चाहते हो तो इसके एटम्स कितने होंगे 1/28, 1/28 इंटू Na इंटू 2। सर ये देख लो Na/14 होगा, Na/14 होगा। यहां पर देख लो इसके केस में एटम्स निकालना चाहते हो, सर यहां तो एटॉमिसिटी ही 1 है, तो 1 सिल्वर का मास 108 इंटू Na इंटू 1। सर यहां पर Na/108 हो जाएगा। इसके केस में करना चाहते हो एटम्स, तो भैया देख लीजिएगा भाई, वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट कर लेना भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर है, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा नंबर किसका होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू किसको आएगी, सर एवोगाड्रो नंबर को। जितना छोटे नंबर से डिवाइड करोगे उतनी ही ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन दे देगा, फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स।
ऑक्सीजन के एटम बताने हैं बेटा, प्रैक्टिस करो, एग्जाम हॉल की प्रैक्टिस करो। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा सर? पहले नंबर ऑफ मोल्स 4.4 अपॉन 44 इंटू क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स इंटू ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, यहां ऑक्सीजन का एटम चाहिए तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बेटा देख लो, ये 10 हो गया सर, ये 10/2, ये 5 हो गया सर, 6.02 या 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 5। आंसर कितना आ गया? 1.2 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। 1.2 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। तो बस देख ली, ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओ। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, O2 गैस है। मास देने का सर, मास देने का स्टाइल देख लो, लेट मास ऑफ O2। बेटा अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया सर? 4x हो गया। अगर O2 और N2 का मास x और 4x दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताओ। सर मुझे बताओगे मॉलिक्यूल्स का रेशियो? मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ये अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा सर? x अपॉन 32 इंटू Na होगा, x अपॉन 32 इंटू Na, और दिस विल बी 4x अपॉन 28 इंटू क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे ही निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय Na। सर ये देख लीजिएगा, Na से Na चला गया, x से x चला गया, 4 से ये 7 हो गया, 7 घूम के ऊपर आ गया, क्या आंसर आ जाएगा? 7/32 आ जाएगा। अब एग्जाम हॉल में बस बेटा अलग अलग टाइप के डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, करते रहो। मास निकालना है अमोनिया का। अब सर मास ऑफ अमोनिया कैसे निकलेगा? अब इसके लिए हम भैया पहले क्या निकालते हैं बेटा? पहले क्या निकालते हैं सर? हम लोग पहले निकालते हैं मास ऑफ अमोनिया निकालना है तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे तो फिर क्या करते हैं सर? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मोलर मास से। सर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, सर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, मास आ जाएगा, हो गया। सर पहले नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कर दीजिए, हो गया, मास ऑफ अमोनिया आ जाएगा। ये देख, मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूल्स मतलब सर मोल्स भी सेम होना चाहिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सेम करने हैं, करो अटेम्प्ट। फाइंड द मास ऑफ CO2, वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करके देखो भाई साहब, छोटे छोटे और प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, कैसे होंगे कितने होंगे देख लीजिए। फाइंड मास ऑफ CO2 विच हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 68। सर इसका मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया के। सर मास ऑफ CO2 नहीं पता, बट मोलर मास इसका पता है CO2 का। सर इसका मास पता है, इसका मास कितना होता है सर? मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा सर? ये 4 हो गया, 4 इंटू 44 कितना आ जाएगा? 176 ग्राम आ जाएगा। कितना मास आ जाएगा? 176 ग्राम आ जाएगा। तो बस यही करना, 176 ग्राम हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? फिर से देख लो, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ गया, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ गया वही आंसर है। सर आप कैलकुलेट करिए, जैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो कैसे निकालेंगे बेटा? एग्जाम हॉल में थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे अरे सर लिख लिख के कीजिए बेटा, वो टाइम नहीं बचा है। सर दिस इज नॉट इक्वल। सर यहां देख लीजिए 28/28 और यहां देख लीजिए 22/44, कोई कैलकुलेशन नहीं, इक्वल होने का चांस ही नहीं है। यहां देख लीजिए 16/32 है और यहां देख लीजिए 14/28 है। सर यही होगा। 8/32 है और यहां 22/44 है। देख सबके नंबर आपको बोले सर लिख लिख के, अरे भैया क्यों करें, एग्जाम बगल में, अब यहां लिख लिख के कौन लिखेगा नंबर ऑफ मोल्स? हमें यह पता है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स इक्वल होना चाहिए। और मोल्स निकालने का तरीका क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बस उससे निकाल लो। गिवन मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, मॉलिक्यूल्स निकाल लो। ये देख लो एटॉमिक मास और गिवन मास का रिलेशन। एक मोल एटम का मास, ध्यान सुनिएगा,
1 मोल एटम का मास। बेटा अगर हो सके तो क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि भाई साहब मोलर मास ऑफ एक्स जो बोल रहा है, 1 मोल एटम का मास, मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.444 टाइम्स मोलर मास ऑफ वाई, 0.444 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ वाई। सर ये देख लेना, लिख सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये लिखा जो मोलर मास का, बेटा मोलर मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस क्या है? वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। मोलर मास ग्राम में होता है, एटॉमिक मास एएमयू में होता है, यही डिफरेंस है बाकी तो और कोई डिफरेंस नहीं है ना भाई, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.444? सर ये देख लो एटॉमिक मास ऑफ, क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहेगा, अरे भैया मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है ना, देख लो। सर मुझे एटॉमिक मास ऑफ वाई चाहिए, तो मैं एटॉमिक मास ऑफ वाई लिख सकता हूं, एटॉमिक मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 0.444 लिख सकता हूं। और ये क्या कह रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ एक्स जो होगा वो दिस इज विल बी, सर ये किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास ऑफ एक्स 2.96 टाइम्स, 2.96 टाइम्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो एक एटम कार्बन का कितना होता है? 12 एएमयू। बेटा इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 80 एएमयू आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 80 एएमयू आ जाएगा। तो ये देख लो, 1 मोल का मास, मोलर मास का रेशियो दिया था, मैंने उसी से क्या निकाल दिया? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ वाई निकाल सकता हूं, क्योंकि यूनिट डिफरेंट होता है बेटा, अदरवाइज वैल्यूज सेम रहती हैं। इसी का मैंने फायदा उठा लिया, इसी का मैंने फायदा उठा लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपसे बोला जाए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो निकालते रहो, हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो अब यहां पर ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको ऑक्सीजन के एटम्स दिए हैं, ऑक्सीजन के मोल एटम्स दिए हैं, आपसे पूछ रहा है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट बताओ। सर मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मॉलिक्यूल्स बताना है, मतलब इनडायरेक्ट में मॉलिक्यूल्स बताना है। सर आप बताओगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कैसे निकालोगे? सर आप किससे डिवाइड करोगे? ऑक्सीजन का एटम दिया हुआ है, मोल्स में ही दिया हुआ है, तो मोल्स में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। किससे डिवाइड करोगे? ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी से। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बेटा कितनी दिख रही है? जहां तक मैं देख रहा हूं ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी सर 0.03125 लग रहा है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बेटा कितनी है? 8 है, इसीलिए मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर आपको एटम दिया है, मॉलिक्यूल में आना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की कर रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन का एटम दिया है, ये भी मोल में दिया था, इसीलिए मैंने मोल निकाल दिया, ये भी मेरा मोल आ गया। सर मोल दिया था इसीलिए मैंने मोल में निकाल दिया। तो बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। डन, श्योर है? सर क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखो, किसके 1 ग्राम हैज इक्वल, देखो बेटा इतने क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैं चाहता तो अभी निकल सकता था ना, मैं आगे भी चला जाता, बट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत है। यही सब क्वेश्चन बोले सर ये सब आएगा, बेटा जाके पीवाईक्यूज देखना, ये क्वेश्चन भर भर के आएंगे आपके पास, ठीक है ना। कोशिश करना ये क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने की। बोला है 1 ग्राम अगर सबका मास दिया हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। फिर से वही क्वेश्चन, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब सर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हो गया? सर इक्वल मोल्स कब होगा? जब मास गिवन है। सर ये इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल दिया है, 1-1 ग्राम सबका दिया है, तो ये इक्वल मोल्स कब आएगा? जब मोलर मास इक्वल हो। अब मोलर मास कैलकुलेट कर लो, मोलर मास इक्वल किसका है? सर यहां कैलकुलेट करो। सर ऑक्सीजन का 16 हो गया और 28 हो गया, तो ये कितना हो गया? 44 ग्राम।
यहां पर देखोगे 28 ग्राम, यहां पर देख लो 28 ग्राम, यहां पर 28 ग्राम। हाँ सर ये चलेगा। अब हड़बड़ी में आंसर मत दे देना, यहां कैलकुलेट करो, यहां पर भी 44 ग्राम, यहां भी 44 ग्राम। इन दोनों के केस में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 1/44 आएगा, इसके केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 1/28 आएगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मॉलिक्यूल्स इक्वल। सर देख लेना, हड़बड़ी हड़बड़ी में आंसर 2 मत टिक कर देना, यहां पर ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो चुकी है, मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत अब हम लोग कर चुके, मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो चुकी है। मोल कॉन्सेप्ट में जो मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन है उसमें एक ही चीज और बचती है कि गैसेस के लिए कैसे मोल्स निकालते हैं, गैसेस के लिए कैसे मोल्स निकालते हैं। अभी आज फॉर्मूला बता देता हूं, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कल भैया एकदम मूड बना के आइएगा कि उसके ऊपर क्वेश्चन तीनों चीजें मिल जाएं। अगर भैया नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल से निकालना हो, एटम से निकालना हो, अलग अलग तरीके से निकालना हो, बेटा सबके लिए तैयार हो गया ना। फिर से बोलना बेटा, मैं चाहता तो फिर से किसी को लगे कि सर क्वेश्चन की कमी हो, जाके देख सकते हो, यकीन 2.0 यकीन 4.0 जिस भी बैच में आप लक्ष्य में हो, कहीं पे अर्जुना में जो क्वेश्चन वहां कराए जाते वही यहां कराए जाएंगे। हाँ बस आपसे एक चीजों की उम्मीद की जाएगी कि बेटा भागना नहीं है। अरे सर कम क्वेश्चन करा सकता हूं मैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके फंस जाओगे, इसीलिए बोल रहा हूं साथ साथ बने रहना। और क्या, साथ साथ बने रहना, ऐसा नहीं कि भाई साहब इधर से उधर चले गए। याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए बस एक लास्ट चीज कि अगर आप गैसेस के पास जाते हैं, फॉर गैसेस अगर देखेंगे तो फॉर गैसेस नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स गैस का निकालना हो, किसी गैस का निकालना हो, किसी भी गैस का, तो पता है क्या होता है, गिवन वॉल्यूम, सर इसको V लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, Vm लिख दिया जाता है। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब तुम्हारे मन में आए व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, बताते हैं भैया। गैसेस के लिए, क्योंकि गैस का वॉल्यूम भी होता है, गैस का मास भी होता है, मॉलिक्यूल्स भी होता है, बट गैस का एक एडिशनल फीचर होता है कि उसका वॉल्यूम भी होता है। तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम बेटा ध्यान से देख लेना, मोलर वॉल्यूम जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये ना सारी गैसेस के लिए, गैस में यही अच्छी बात है, मोलर वॉल्यूम जो होता है ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। सर याद रखिएगा, सिर्फ एक कोई ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हेवी और लाइटर ये सब नहीं, किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो होता है बेटा, इसकी वैल्यू जो होती है, Vm की जो वैल्यू होती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगी। सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ गैस, इसको फर्क नहीं पड़ता कि गैस का मास कितना है, एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी कोई हेवी गैस है, लाइटर गैस है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस एंड रिएक्टिविटी ऑफ गैस, ये भैया सारे गैस के लिए फिक्स्ड होता है। याद रखिए गैस इसीलिए यूनिक है, मोलर मास हर एक गैस का अलग अलग, सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग, एटम्स अलग अलग, लेकिन मोलर वॉल्यूम जो होता है सारे गैसेस का सिमिलर होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर, ध्यान सुनिएगा, Vm की वैल्यू सबसे ज्यादा जो यूज होगी आपकी लाइफ में, सर 22.4 लीटर्स या 22,400 ml यूज करेंगे, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोलते हैं, ये वैल्यू यूज करते हैं हम लोग। सर याद रखिएगा जब प्रेशर क्या हो जाए 1 atm लिया जाए और टेम्परेचर क्या लिया जाए सर 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। ये ओल्ड एसटीपी है, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड एसटीपी। ये क्या कहलाता था, ओल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अभी भी एनसीईआरटी हमें अलाउ कर देता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेटा इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, इसको हाफ करना, 4 करना, 3 करना बहुत आसान है। इसीलिए ऐसा है कि आज के टाइम पे ऐसा नहीं बंद है, लेकिन एग्जाम हॉल में मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी देखेंगे उसमें ये चेंज हो गई है। ठीक है ना, ये अरे हटाओ इतना, ये कब आ जाता है सर, ये हो जाता है जब प्रेशर कितना हो जाए 1 बार हो जाए और टेम्परेचर कितना हो जाए, टेम्परेचर कितना हो जाए सर 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं न्यू एसटीपी।
और अगर आप देखेंगे तो एक और चीज होती है, 24.8 लीटर बोल देते हैं मोलर वॉल्यूम की वैल्यू। ये टेम्परेचर पे और प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर 1 बार, और अगर आप टेम्परेचर को कितना कर दे, 298 केल्विन कर दे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो भैया ये क्या होता है, एसएटीपी होता है। एसएटीपी मतलब स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। दुनिया का जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर लेते तो रूम टेम्परेचर पे मोलर वॉल्यूम कितना हो जाता है, 24.8 लीटर। न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा किसको यूज करना है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए पहले वाले को यूज करना है। और अगर आपको लग रहा है एग्जाम हॉल में पहले ही बता देगा 22.7 लेना है, तो आप उसको यूज कर लीजिएगा 22.7 को। नंबर ऑफ मोल्स निकालना बेटा सिंपल सा काम है। गैसेस के केस में अगर वॉल्यूम दिया है तो किससे डिवाइड कर दो, मोलर वॉल्यूम से। और कोई बोले कौन सा लेंगे, तीनों में से बेटा सबसे पहले ये लेना है। अगर एग्जाम हॉल में 22.7 बोलेगा 22.7 ले लेना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। ये मोलर वॉल्यूम, और इसमें कोई भी गैस के मास से किसी गैस से फर्क नहीं पड़ता, ये सारे गैस के लिए सेम रहता है। अच्छी बात क्या है कि सिर्फ प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है कि ऑक्सीजन गैस है, क्या है। सर आप गैसेस के बारे में देखोगे तो यही चीज अच्छी है कि उनके केस में देख लो मोल्स निकालना, गिवन वॉल्यूम। अब कोई बोले सर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू वीएम। अब ये भी एक फॉर्मूला हो गया सर, अब रट लिए इसको भी, सर अलग से रट लो। रटना नहीं है भाई साहब, ये रटने नहीं है ये सब फॉर्मूले। डन हो जाएगा पक्का। तो चलो भाई, आज की क्लास में बस मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला करा दिया है, मॉलिक्यूल्स तक का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में बेटा आज डीपीपी अटेम्प्ट करनी है आपको, जहां तक करा है वहां तक का डीपी अटेम्प्ट करना है, मजा आएगा। थोड़ा सा डीपीए क्वेश्चंस, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बेटा आपके बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है आप भटकने के लिए। कम बैक किट आई है नहीं आई है, छोड़ो उसकी कहानी। जो डीपीपी मिल रही है, क्लास में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करते चलना, वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट करते चलना, डीपीपी सही से अटेम्प्ट करना, मजा आएगा भाई साहब, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद बस दो ही चीजें बाकी रहती हैं, एक नीट पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी, बस ये दो चीजें और एडिशनल कर लेना, इससे ज्यादा मत भटकना। मैं पहले बता रहा हूं सर, आपको डीपीपी अटेम्प्ट करना है, क्लास के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, गलत हो रहा है तो दोबारा अटेम्प्ट करो। कुछ लोग ऐसे होते कि सर बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, फिर से बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मैं अपने हिसाब से ये मान लेता हूं कि यार 2 सेकंड वीडियो पॉज करेगा अपना कर लेगा, तो 2 सेकंड के बाद मैं बोल सकता हूं। आपका अपना हिसाब होना चाहिए कि हाँ सर ने क्वेश्चन दिया, वीडियो पॉज कर, रोक 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 रोक, फिर से अटेम्प्ट कर। मैं अच्छा सर ने ये बताया, अच्छा यार मैं, अब आपका काम है ये सोचना, ये चीजों को सही करना, परफेक्शन लेके आना। एग्जाम हॉल का मेथड, हाँ यार सर ने ऐसे कैसे कर दिया, मैं भी ऐसे सीख लेता हूं, ठीक है ना। तो बेटा उम्मीद करते हैं ये सफर आपका सही स्टार्ट हो गया है, और साथ साथ अब चल रहे, दूसरा दिन है आज हमारा, और ये बैच बहुत बेहतरीन चल रहा है, पहले दिन के रिस्पांस से पता चल रहा है। तो आज के दिन भी कमेंट करके आप बता सकते हो कितने लेक्चर में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कहां पर आपको किस तरह से फील हुआ। आप जरूर अपना एक्सपीरियंस बताते रहो। एक हैबिट डाल दो, कमेंट सेक्शन में आना है, रोज दिन अपने बारे में बताना है, मैं कमेंट सेक्शन जरूर देखूंगा। हाँ, कल का कमेंट सेक्शन तो यूट्यूब प्लस इधर दोनों जगह डिवाइड था, बट आज से अपने ऐप में आ गए तो ऐप में अपना कमेंट सेक्शन आप बता सकते हो। ओके गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। कल करेंगे भैया फिर से नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन विथ गैसेस के साथ, फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और फिर हम आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, एंजॉय करो।